नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में। हमारे जीवन में जो ज्ञान हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं वह ज्ञान हमें आज प्राप्त नहीं हो रहा है। हम बहुत सारी चीजों पर बात करते हैं, योगों पर बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी पर बात करते हैं, वास्तु पर बात करते हैं, सामुद्रिक शास्त्र पर बात करते हैं, ग्रहों पर बात करते हैं, योगों पर बात करते हैं, लेकिन जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाग नक्षत्र, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर हम बात नहीं करते। तो दोस्तों, मैं हूं लाइव डिजाइनर कुणाल कुमार, आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक। आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के सबसे गहरे रहस्यों में से एक नक्षत्रों की। दोस्तों, ज्योतिष में राशियां तो हम सब जानते हैं, 12 राशियां होती हैं जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं या क्या आप जानते हैं कि असली गहराई इन नक्षत्रों में छुपी होती है? हम कई बार बहुत सारी बातें करते हैं कि ये योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में ये योग हैं, आपकी कुंडली में ये दशा चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि नक्षत्रों का ज्ञान होता है। हम सबसे पहले जब देखते हैं एक जन्म कुंडली, तो हम ये देखते हैं कि बच्चा क्या योग लेके पैदा हुआ है। योग आयुष्मान योग में हुआ है, वृद्धि योग में हुआ है, सौभाग्य योग में हुआ है, प्रीति योग में हुआ है, शुभ योग में हुआ है, सिद्धि योग में हुआ है, या गंड में, अतिगंड में, परिघा में, व्यातिपात में, वरियन में, शूल में। कुछ ऐसे योग होते हैं कि बच्चा अगर उस योग में पैदा हो जाए तो पूरे घर के वारे न्यारे कर देता है। बट कुछ ऐसे भी योग होते हैं कि उन योगों में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे घर के लिए ही विनाशकारी साबित होता है। बट ये ज्ञान हमें कैसे मिलता है? ये ज्ञान मिलता है हमें नक्षत्रों से। तो देखा जाए, सबसे पहले जन्म कुंडली में आपने मेरा पैटर्न देखा होगा कि जब भी मैं किसी की जन्म कुंडली देखता हूं तो सबसे पहले यही देखता हूं कि बच्चा क्या योग लेके किस योग में पैदा हुआ है। योग के बाद मैं बात करता हूं नक्षत्र की। इसका ये नक्षत्र है। नक्षत्र हमारे जीवन में सेकंड सबसे पावरफुल ज्ञान है। उसके बाद उस बच्चे की राशि क्या है, फिर उसका लगन, फिर ग्रहों की स्थितियां। लेकिन हम बहुत सारे पहलुओं पर तो बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम नक्षत्रों के बारे में बात नहीं करते। तो आज हम नक्षत्रों पर बात करते हैं कि नक्षत्र होते क्या हैं। आकाश में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, जो चंद्रमा के मार्ग पर स्थित हैं। और भारतीय ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए इन 27 नक्षत्रों से गुजरता है, और एक नक्षत्र के माध्यम से चंद्रमा को गुजरने में लगभग 1 दिन का समय लगता है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, और इन 27 नक्षत्रों के संयोग से राशि चक्र का एक पूरा चक्र बनता है। नक्षत्रों के बारे में जो मुख्य बातें हैं, चंद्रमा के पथ पर कुल 27 नक्षत्र आते हैं। हालांकि आकाश में, इस ब्रह्मांड में 28 नक्षत्रों की बात होती है, पर जो महत्वपूर्ण है ज्योतिषीय अगर हम बात करें तो 27 नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 कला का होता है, और ये सभी मिलकर 360 डिग्री के राशि चक्र को पूरा करते हैं। नक्षत्रों का उपयोग ज्योतिषीय गणनाओं के लिए किया जाता है। इसके बिना ज्योतिष हो ही नहीं सकता। कोई लगन चार्ट नहीं बना सकता अगर नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है। किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे उसका जन्म नक्षत्र कहा गया है, और उसके स्वभाव और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। स्वामी की बात करूं तो प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी है, यानी कि एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। उदाहरण के लिए अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु, जबकि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा। पौराणिक संबंध की अगर मैं बात करूं तो हिंदू पुराणों के अनुसार ये 27 नक्षत्र प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी, जिनका सभी का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा का विवाह 27 नक्षत्रों से, यानी कि उनकी 27 पुत्रियों के साथ हुआ, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे रोहिणी को। ये बात रेवती को पसंद नहीं आती थी, तो रेवती ने शिकायत की अपने पिता प्रजापति दक्ष को। तब प्रजापति दक्ष ने चंद्र देवता को क्षय होने का श्राप दिया था।
प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे, जिनकी 59वीं पुत्री की अगर मैं बात करूं तो वो साक्षात शक्ति थी। ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति मां दुर्गा, उन्होंने पहली बार इस पृथ्वी पर अगर अवतरण लिया तो प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में लिया। तो ये तो कथा आपने सुनी होगी। तो प्रजापति दक्ष सभी के राजा भी माने गए हैं। इन नक्षत्रों के और जो चंद्रमा की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के पुत्र थे। श्राप मिलने के बाद चंद्र देवता का जो शरीर है गलने लगा, तब माता शक्ति ने यानी कि सती माता ने और सभी ऋषियों ने, जो सप्त ऋषि हमारे, सभी ने जाकर के मार्कंडेय ऋषि को रिक्वेस्ट करी। तब उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को सार्वजनिक किया। उस मंत्र को इतना चैंट किया गया कि उस मंत्र से प्रभावित होकर के शिव भगवान ने सभी को दर्शन दिए और चंद्र देवता को अभय वरदान तो दिया ही, साथ ही साथ अपने मस्तक पर भी जगह दी। तो ये तो बात थी दोस्तों पौराणिक कथाओं के आधार पर ज्योतिषीय वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों को उनके स्वभाव के आधार पर कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया, जैसे कि ध्रुव स्थिर, चल चलायमान, क्रूर, क्षिप्र, मृदु, तीक्ष्ण और साधारण। तो दोस्तों कई बार हम बहुत सारी चीजों में खो जाते हैं पर इन नक्षत्रों पर बात नहीं करते। पर नक्षत्रों का ज्ञान, ज्योतिष अगर कोई सीख रहा है, कोई सीखना चाहता है, तो सही मायने में ज्योतिषीय ज्ञान के लिए नक्षत्रों का ज्ञान सर्वोपरि है। कोई भी स्कूल, कोई भी संस्थान, कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पर ज्योतिष की बात नक्षत्रों से शुरुआत में ना की जाती हो। नक्षत्रों की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले 1 नंबर नक्षत्र की, यानी कि अश्विनी नक्षत्र के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा अश्विनी नक्षत्र के बारे में। वैदिक काल में केवल राशियों को ही नहीं बल्कि नक्षत्रों को भी देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान का कथन किया जाता था। आप सबका एक जन्म नक्षत्र होगा जो आपकी मूल प्रवृत्ति को बताता है, आपके स्वभाव को बताता है, करियर, रिश्ते, यहाँ तक कि शुभ मुहूर्त भी। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और एक विशेष अभिजीत नक्षत्र जो कि 28वां माना जाता है, लेकिन मुख्य गणना में 27 ही काउंट होते हैं। बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। आकाश मंडल में 27 नक्षत्रों में से एक अश्विनी नक्षत्र पहले स्थान पर आते हैं। 3-3 तारों के समूह के अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो केतु हैं और इनके जो देव हैं वो अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी ग्रहों के राजा सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार हैं, जिनके नाम पर इन तारा समूह का नामकरण किया गया। अश्विनी कुमार को देवताओं के चिकित्सक भी माना गया है। इस नक्षत्र की राशि मेष और राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस नक्षत्र के जन्मे लोगों पर केतु और मंगल दोनों का प्रभाव पड़ता है। कुंडली में केतु और मंगल जिस भाव में होते हैं ये दोनों वैसा ही फल देते हैं। अश्विनी नक्षत्र जन्म लेने वाले का व्यक्तित्व अगर मैं बात करूं तो ऊर्जावान होता है। छोटे मोटे काम से संतुष्ट नहीं होते, ये हर काम को समय पर या तेजी से उसको निपटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिद्दी होते हैं अपने स्वभाव से, सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते जब तक कि उसको खुद ना देख लें। साहसी होते हैं, निडर होते हैं, रहस्यमय प्रकृति, फायदे के काम की चीज को पहले चुपचाप से कर लेते हैं और किसी से कोई जिक्र भी नहीं करते। शत्रु को पराजित करने की क्षमता इनके अंदर ठूस ठूस के भरी होती है। मित्रों के मित्र होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। मित्रों पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने की क्षमता रखते हैं। दान पुण्य की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ये अव्वल आते हैं। परिवार को हर जगह जरूरत से पहले रखते हैं। परिवार की टेक केयर बहुत करते हैं, यानी कि अपनी माता और अपने पिता के तो एकदम चापलूस होते हैं। 30 की उम्र के बाद शुरुआत होती है इनके अच्छे दिनों की। आज हम एक एक नक्षत्र को लेकर के चलेंगे। अश्विनी से शुरुआत करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्योतिष में थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखते हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। कुंडली निकालिए और चेक करें कि क्या आपका चंद्रमा
अश्वनी नक्षत्र में है। वैदिक ज्योतिष के सबसे पावरफुल नक्षत्र अश्वनी की बात करेंगे। सवाल, अगर हम अश्वनी की बात करते हैं, यानी कि अगर किसी का जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ तो क्या मतलब है, इसका महत्व क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अश्वनी 27 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र है। मेष राशि यानी कि 0 डिग्री से 13 डिग्री और 20 कला तक इसकी गति होती है। अश्वनी घोड़ी या घोड़े से जन्मी, प्रतीक की हम बात कर रहे हैं। घोड़े का सिर स्पीड, विजन, लीडरशिप और स्वामी केतु, यानी कि जो इसके स्वामी हैं, जो इसके ईस्ट हैं, वो केतु हैं। और जो इसके देवता हैं वो हैं अश्वनी कुमार, यानी कि देवताओं के चिकित्सक। महत्वता है इसकी, ये सूर्योदय का नक्षत्र है। नई शुरुआत, तेजी, चिकित्सा, साहस। अगर आपका जन्म यहाँ पर हुआ है, इस नक्षत्र में हुआ है, तो आप अपने जीवन में हमेशा दौड़ने में और सबसे आगे रहने में विश्वास रखेंगे। हर चरण 3 डिग्री और 20 कला का होता है, कुल 13 डिग्री और 20 कला। एक एक चरण को खोलकर समझाने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आप ज्योतिष के हर पहलू को अलग तरीके से, अच्छे तरीके से समझते जाएं। अगर आपका जन्म अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, यानी कि 0 डिग्री 00 अंश पर, 3 डिग्री 20 अंश तक मेष, नवांश मेष होता है। नवांश राशि मेष 100% मंगल प्लस केतु उसकी एनर्जी है। 2 स्वभाव, अग्नि का गोला और सबसे तेज, सबसे साहसी, ये उसका नेचर है। उसकी स्पीड, सेकंड में डिसीजन, यानी कि पलक झपकते ही डिसीजन लेने में ये तीक्ष्ण होते हैं। क्राइसिस मास्टर होते, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी क्राइसिस आ जाए, लेकिन ये हार नहीं मानते। लीडरशिप इनके अंदर होती है। अगर ऐसा नक्षत्र का जन्म व्यक्ति आपकी कंपनी में है और आपने अपनी कंपनी की बागडोर उसके हाथ में दे दी, तो वो दूसरी कंपनियों से कंपेयर करते हुए आपकी कंपनी को शीर्ष तक ले जाने की क्षमता रखता है। ये कप्तान रहते हैं, यानी कि एक बार कप्तान बन जाएं, फिर ये टीम को ऊंचाइयों पर ले जा करके ही छोड़ते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर रिस्क फैक्टर को ये मानते ही नहीं, क्योंकि इनको डर ही नहीं लगता। आक्रामक रवैया होता है। इन्होंने हारना नहीं सीखा और इन्होंने कभी डरना नहीं सीखा। करियर की भी अगर मैं बात करूं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के करियर, ये बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, आर्मी में टॉप कमांडर हो सकते हैं, टॉप क्रिकेटर बैट्समैन हो सकते हैं, या फ्रंट यानी कि फर्स्ट बॉलर फेस भी हो सकते हैं, फास्ट एक्शन लेने वाले, डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं। अगर मैं प्रेम संबंधों की बात करूं तो अगर इनको प्यार होगा तो पहली नजर में होगा, लेकिन कमिटमेंट ये जल्दी से नहीं कर पाते, क्योंकि एरीज, मेष राशि, कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंज है कि अगर इन्होंने पहली नजर में प्यार हो भी गया तो कमिटमेंट नहीं देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले पूरा समझेंगे। प्यार तो हो जाएगा, मिलने भी लगेंगे, लेकिन कमिटमेंट पूरा तसल्ली करने के बाद देंगे। जल्दबाजी, प्लानिंग इनके 0 होती है, प्लानिंग पहले से नहीं करते। अगर कोई भी बात होगी तो एट द मोमेंट ये प्लान करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड में भड़क उठते हैं, कंट्रोल इनका अपने ऊपर नहीं होता। गुस्सा, तो वो कहते हैं ना, नाक पे गुस्सा बैठा हुआ है, ये उदाहरण है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा गुस्सा तो हमेशा नाक पे ही रखा रहता है, तो ये वही लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं इन सब चीजों के उपायों की, तो मंगलवार को लाल चंदन और हनुमान चालीसा करने लग जाइए। जितने भी लोग अश्वनी नक्षत्र में जन्मे हैं, उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाइए। लाल आसन पे बैठ के ईस्ट की तरफ मुख करके या साउथ की तरफ मुख करके पाठ करिए। सफलता आपके कदम चूमेगी और आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मैं उदाहरण की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर की स्पीड और टाइमिंग को देखिए। सचिन तेंदुलकर का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। बात करेंगे
दूसरे चरण की। दूसरा चरण 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला तक, मेष राशि और नवमांश इसका वृषभ है। नवमांश राशि की अगर मैं बात करूं तो शुक्र का मेल कॉम्बिनेशन बन जाता है। स्वभाव इनका स्पीड के साथ स्थिरता, फास्ट लेवल ग्राउंडेड। प्लानिंग की बात करूं तो सोचकर दौड़ते हैं, जल्दबाजी कम होती है। बिजनेस की बात करूं तो माइंडेड हैं, मेडिकल, बिजनेस, फार्मेसी, क्लिनिक, इन चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चार्म की बात करूं तो आकर्षक पर्सनालिटी, लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। धन की बात करूं तो संचय करते हैं और बचत भी अच्छी कर लेते हैं। करियर की बात करूं तो ऐसे लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई काम या कोई ना कोई कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं। प्रेम की बात करूं तो रोमांटिक होते हैं पर प्रैक्टिकल भी होते हैं। स्थिर रिश्ते वाले होते हैं। चुनौती की अगर मैं बात करूं तो जिद्दी, एक बार ठान लेने के बाद पीछे नहीं हटते। इनको जल्दी से आप पीछे नहीं मोड़ सकते। उपाय अगर इनके लिए हम बात करें तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान और लक्ष्मी मंत्र ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते रहने से इनको काफी लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर देवी शेट्टी, स्पीड प्लस बिजनेस मॉडल। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्ट्रगल था जीवन में, लेकिन एक बार एक पथ पर, एक सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया तो फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बात करेंगे दोस्तों अब तीसरे चरण की। तीसरा चरण 6 डिग्री 40 कला से शुरू होता है और 10 डिग्री तक रहता है। मेष राशि और नवमांश इसका मिथुन। नवमांश इसका मिथुन हो जाता है। नवमांश राशि मिथुन, बुध का मेल हमें मिलता है। स्वभाव की अब इसमें चेंजेस आ गए, जैसे स्पीड, कम्युनिकेशन, दिमाग तेज हो जाता है, तेज जुबान होती है। ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। मल्टीटास्किंग, 5 काम एक साथ भी करने में अव्वल होते हैं। जुगाड़ू होते हैं, उनको कोई भी काम सौंप दो वो उस काम को कर देते हैं। जिज्ञासा, रिसर्च, जर्नलिज्म, कुछ नया सीखते रहते हैं और अपने आप उसमें कुछ ना कुछ एडवेंचरस करते रहते हैं। स्पीच, सुपर कम्युनिकेटर होते हैं। सेमिनार, कोचिंग में ये बहुत अच्छे स्पीच दे देते हैं। करियर की बात करूँ तो मेडिकल, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स, कमेंटेटर आपने देखे होंगे। बहुत सारे कमेंटेटर ऐसे हैं दुनिया के जो इसी नक्षत्र में, या टॉप लोगों की अगर बात करूं तो इसी चरण में, यानी कि अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में उनका जन्म हुआ होगा। प्रेम की बात करूं तो बातों से प्यार, चैटिंग, फ्लर्टिंग बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि बुध का नेचर भी इन्वॉल्व हो गया। चुनौती, बातूनी होते हैं। जरूरत से ज्यादा बोलना कई बार इनके लिए मुसीबत का कारण भी बन जाता है। फोकस, एक काम पर पूरा नहीं, दूसरी जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जब किसी काम को पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करते हैं तो जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन इनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये इनके लिए सावधानी या उपाय बहुत जरूरी है। बुधवार को हरा दान, हरी मूंग की दाल के दाने पक्षियों को डालना, या बुधवार के दिन हरी मूंग, हरी सब्जियां, हरे पत्ते मंदिर के सेवादार को, या घास खरीद के, हरी घास खरीद के गौशाला में दान करना इन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। उदाहरण की बात करूं तो विराट कोहली, स्पीड प्लस कप्तानी, कम्युनिकेशन, स्किल्स उनके अंदर काफी भरी हुई है, लेकिन एक बार जब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कप्तानी छोड़ी तो दोबारा उन्होंने कप्तानी की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा। बात करेंगे अब चौथे चरण की, जो कि 10 डिग्री से 13 डिग्री और 20 कला तक मेष राशि, नवमांश कर्क राशि। अब इसमें देखिए चंद्रमा का भी मेल आ गया। तो अगर हम स्वभाव की बात करें तो स्पीड और ये इमोशन, तेज लेकिन केयरिंग होते हैं। स्पीड तो होती है लेकिन इमोशनल होते हैं, केयरिंग होती है। इमोशनल की वजह से कई बार अपने लॉस भी कर लेते हैं। इमोशनल हीलिंग, नर्स, काउंसलर, दूसरों को दर्द को समझते हैं, तो ऐसे लोग डॉक्टर या नर्स के रूप में, अच्छे रूप में विख्यात होते हैं। मदरली केयर करते हैं, परिवार प्राथमिकता माँ की तरह। अगर इनको किसी से भी अटैचमेंट होएगी तो इनका जो प्यार है, जो अटैचमेंट है,
वो बिल्कुल इक्वल टू अपनी मदर के साथ जो इनकी अटैचमेंट है, वही अटैचमेंट इनकी लोगों के साथ भी होने लग जाएगी। इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं, सिक्स सेंस इनका बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। करियर नर्स, पैरा मेडिकल साइंस में चले जाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं या स्पेशल चाइल्ड केयर, इनको बड़ा शौक होता है, बच्चों को फ्री पढ़ाने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग बड़े दानवीर भी होते हैं। प्रेम की बात करूँ तो इमोशनल बॉन्ड, गहरा प्यार होता है, लेकिन इनको धोखे बहुत मिलते हैं। चुनौती, ओवर इमोशनल, छोटी छोटी बातों पर रोना कई बार इनके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। मूड स्विंग, अगर मैं देखता हूँ कि इनका मूड स्विंग बहुत होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत खुश हो जाएंगे और छोटी सी बात को सुन करके उस सारी खुशी को भूल करके इतने उदास हो जाएंगे कि पता नहीं कितने महीनों से ये दुखी हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो सोमवार को कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके, कच्चे दूध में चीनी के दाने या जल में कच्चे दूध की बूंदें डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमेश्वराय नमः का पाठ करें। तो ये पाठ उनके लिए बहुत अच्छा है। उदाहरण मदर टेरेसा, स्पीड प्लस केयरिंग। उन्होंने सब कुछ लोगों की केयर करके सब कुछ लोगों पर वार दिया। आज जहां भी हैं वो मोक्ष को पा चुकी हैं। तो दोस्तों, ये बात थी अश्विनी नक्षत्र की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में भरणी नक्षत्र के ऊपर, जहां मैं आपको भरणी नक्षत्र के बारे में बताऊंगा और बहुत सारा और भी अद्भुत ज्ञान हमारे इन वीडियोस के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे शेयर भी करें और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, ताकि हम आगे अगर कोई कमी रही है तो उन कमियों को दूर कर सकें। मेरी कोशिश है आपका मार्गदर्शन बनने की, आपका ज्ञान बढ़ाने की, आपको नया नया ज्ञान देने की। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाला हूं, तब तक के लिए नमस्कार।